रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा शहर शांत हो चुका था। सड़कें खाली थीं, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। एक लड़का जिसका नाम आर्यन था, अपनी बाइक खराब होने की वजह से पैदल घर जा रहा था। उसके घर तक पहुंचने के लिए उसे एक सुनसान सड़क पार करनी पड़ती थी। लोग कहते थे उस सड़क पर रात में कोई नहीं जाता, लेकिन आर्यन इन बातों को मजाक समझता था। वो धीरे धीरे चलते हुए मोबाइल देखने लगा। तभी अचानक छन 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 पायल की आवाज़ उसके पीछे से आई। आर्यन रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पूरी खाली थी। दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा। वो फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज़ फिर सुनाई दी, छन छन छन। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा करीब थी। आर्यन के कदम रुक गए। उसके चेहरे पर हल्का डर दिखाई देने लगा। उसने तेज़ी से पीछे मुड़कर देखा। फिर भी वहाँ कोई नहीं था। अब उसके दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। ठंडी हवा अचानक और ठंडी महसूस होने लगी। सड़क के किनारे लगे पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनके पीछे छिपा हो। आर्यन ने खुद को संभाला और तेज़ी से चलने लगा, लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। हे। आर्यन डर के मारे पीछे कूद गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही पायल की आवाज, छन छन छन। अब आवाज उसके चारों तरफ गूंज रही थी। आर्यन ने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी सड़क पर घूमने लगी। तभी अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक लड़की दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े, खुले लंबे बाल और पैरों में चांदी की पायल। लड़की का चेहरा नीचे झुका हुआ था। आर्यन डर गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। छन छन छन। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, हवा और ठंडी होती जा रही थी। आर्यन पीछे हटने लगा। अचानक लड़की रुक गई। फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और आर्यन की चीख निकल गई, क्योंकि उस लड़की की आंखें पूरी काली थीं और चेहरा खून से भरा हुआ था। मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। आर्यन पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन पायल की आवाज़ अभी भी उसके पीछे आ रही थी, छन छन छन। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे दौड़ रहा हो। भागते भागते सड़क के आखिर में पहुंचा, जहां एक पुराना मंदिर था। वो तुरंत मंदिर के अंदर घुस गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की मंदिर के बाहर खड़ी थी, लेकिन अब वो अंदर नहीं आ पा रही थी। लड़की गुस्से में जोर जोर से चीखने लगी। मंदिर के पुजारी ने आर्यन को कांपते हुए देखा और पूछा, क्या तुमने उसे देख लिया? आर्यन डरते हुए बोला, वो कौन थी? पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, सालों पहले इसी सड़क पर एक लड़की की मौत हुई थी। शादी के दिन उसे धोखा देकर मार दिया गया था। तब से उसकी आत्मा रात 12 बजे यहाँ भटकती है और जो भी अकेला मिलता है उसे अपने साथ ले जाती है। ये सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक मंदिर के बाहर फिर वही आवाज़ गूंजी, छन छन छन। और इस बार आवाज़ धीरे धीरे मंदिर के अंदर आने लगी। मंदिर के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक अपने आप बुझने लगे। आर्यन डर के मारे कांप रहा था। पुजारी तुरंत मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन तभी मंदिर का बड़ा दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर घना अंधेरा था और उसी अंधेरे में वो लड़की खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें पूरी काली और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। छन छन छन। उसकी पायल की आवाज़ अब मंदिर के अंदर साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन घबराकर बोला, बाबा, वो अंदर आ रही है। पुजारी ने जोर से कहा, उसकी आंखों में मत देखना, वरना वो तुम्हें अपने वश में कर लेगी। लेकिन तभी आर्यन की नज़र गलती से उस लड़की की आंखों पर पड़ गई। अचानक उसके कानों में अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की रो रही हो, मदद मांग रही हो। उसके सामने अचानक कुछ तस्वीरें दिखने लगी। एक दुल्हन, लाल जोड़ा, सुनसान सड़क
और कुछ लोग उसे घसीट कर ले जा रहे थे। आर्यन जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। पुजारी समझ गए कि आत्मा उसे अपना अतीत दिखा रही है। उन्होंने तुरंत गंगाजल आर्यन पर छिड़का। आर्यन की आंखें खुली। वो जोर जोर से सांस लेने लगा। फिर कांपती आवाज में बोला, वो मरना नहीं चाहती थी। पुजारी चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुमने क्या देखा? आर्यन बोला, उसकी शादी वाले दिन कुछ लोगों ने उसे मार दिया था और उसकी लाश इसी सड़क के पास दबा दी। इतना सुनते ही मंदिर के बाहर खड़ी आत्मा जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि मंदिर की खिड़कियां हिलने लगी। अचानक मंदिर की दीवार पर टंगा एक पुराना फोटो नीचे गिरा। आर्यन ने डरते हुए फोटो उठाया और उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि फोटो में वही लड़की थी, लेकिन फोटो के पीछे एक नाम लिखा था, सिया, और नीचे लिखा था, जिसने भी सिया की मौत का सच देखा वो जिंदा नहीं बचा। आर्यन के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक मंदिर की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में आर्यन को अपने बिल्कुल पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। धीरे धीरे उसके कान के पास एक ठंडी आवाज आई, अब तुमने सच जान लिया है, अब तुम भी नहीं बचोगे। आर्यन डर के मारे तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ बाहर से आती ठंडी हवा और पायल की आवाज सुनाई दे रही थी, छन छन छन। पुजारी ने जल्दी से एक दीपक जलाया। हल्की रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई, लेकिन तभी आर्यन ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर खून जैसे निशान बने हुए थे और उन निशानों से सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, इंसाफ। पुजारी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सिया की आत्मा बदला चाहती है। आर्यन बोला, लेकिन मैं क्या करूं? पुजारी कुछ बोल पाते उससे पहले मंदिर के बाहर अचानक किसी आदमी की दर्दनाक चीख सुनाई दी, आ आ। आर्यन और पुजारी दोनों बाहर भागे। मंदिर के बाहर सड़क पर एक आदमी घायल हालत में पड़ा था। उसका चेहरा डर से कांप रहा था। वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, वो वापस आ गई, वो वापस आ गई। पुजारी ने उसे पहचान लिया। वो आदमी गांव का पुराना सरपंच था। आर्यन ने पूछा, इसे क्या हुआ? सरपंच कांपते हुए बोला, हमने उसे मारा था। ये सुनते ही आर्यन के होश उड़ गए। सरपंच रोते हुए बोला, सिया गांव के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन गांव वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। शादी वाली रात हमने उसे इस सड़क पर रोक लिया और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हमने उसे जिंदा दबा दिया। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और तभी सड़क के बीचों बीच सिया दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। सरपंच उसे देखकर जोर जोर से चीखने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन सिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। छन छन छन। आर्यन ने देखा जैसे जैसे सिया आगे बढ़ रही थी, सरपंच जमीन पर पीछे खिसकता जा रहा था। तभी अचानक सिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सरपंच का शरीर हवा में उठ गया। उसकी दर्दनाक चीखें पूरी सड़क पर गूंजने लगी। आर्यन डर के मारे कांपने लगा। पुजारी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन तभी सिया की नजर सीधे आर्यन पर पड़ी। कुछ सेकंड तक वो उसे घूरती रही। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और पहली बार उसकी डरावनी आवाज की जगह एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी, मुझे इंसाफ चाहिए। ये कहकर सिया अचानक गायब हो गई। सरपंच जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। वो कांपते हुए बोला, उसकी लाश आज भी इसी सड़क के नीचे दबी है। आर्यन और पुजारी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, जब तक सिया की लाश को बाहर निकालकर उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा, उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। रात धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थी। आसमान में काले बादल छा चुके थे, बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ सड़क कुछ सेकंड के लिए साफ दिखाई देती, फिर दोबारा अंधेरा हो जाता। आर्यन, पुजारी और घायल सरपंच उसी सुनसान सड़क के बीच खड़े थे। सरपंच कांपते हुए आवाज में बोला, जहां पुराना बरगद का पेड़ है उसी के नीचे हमने सिया को दफनाया था। ये सुनते ही तेज हवा चलने लगी।
जैसे किसी को ये बात पसंद नहीं आई हो। पुजारी ने तुरंत कहा, हमें सूरज निकलने से पहले उसकी लाश ढूंढनी होगी, वरना उसकी आत्मा और खतरनाक हो जाएगी। तीनों धीरे धीरे सड़क के आखिरी छोर की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के आसपास अजीब सन्नाटा था। न कोई जानवर, न कोई आवाज, सिर्फ हवा में पायल की धीमी आवाज गूंज रही थी। छन छन छन। आर्यन का गला सूखने लगा। तभी अचानक पेड़ के पीछे किसी सफेद साए को जाते हुए उसने देखा। वो डरकर पीछे हट गया। पुजारी बोले, डरो मत, वो हमें रास्ता दिखा रही है। सरपंच रोते हुए जमीन पर बैठ गया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आर्यन ने आसपास देखा। अचानक उसे मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो नीचे झुका और मिट्टी हटाने लगा। कुछ सेकंड बाद